ભારતના ચૂંટણી આયોગે જાહેર કર્યું છે. આપણા રાજ્યમાં પણ એ કામગીરી શરૂ થઈ છે અને આપણા હાથમાં ફોર્મ આવ્યા છે. જે બૂથ લેવલ ઓફિસર ફોર્મ આપી ગયા છે અને જે સૂચનાઓ આપે છે એ સૂચનાઓ વિરોધાભાસી છે. ફોર્મની સંખ્યામાં પણ ગડબડ છે. કોઈ એક જગ્યાએ એક ફોર્મ અપાઈ રહ્યું છે, કોઈ જગ્યાએ બે ફોર્મ અપાઈ રહ્યા છે. માધ્યમોમાં પણ સાધારણ લોકો જે ઇન્ટરવ્યૂ આપે છે એમાં સમજાય છે કે સાધારણ માણસોએ આ ફોર્મ ભરવાનો કેટલું મુશ્કેલ છે. આપણે બધાએ છેલ્લી લોકસભા ચૂંટણીમાં મતદાન કર્યું હતું, એ પહેલા વિધાનસભા ચૂંટણીમાં મતદાન કર્યું હતું અને લોકસભા ચૂંટણી અને વિધાનસભા ચૂંટણીમાં મતદાન આપણે બધાએ કર્યું હતું અને છતાં 2002ની મતદાર યાદી ચૂંટણી આયોગ પૂછે છે કે 2002માં તમારું નામ હતું. હવે જો લોકસભા ચૂંટણીમાં એ પહેલાની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં મેં મતદાન કર્યું હતું, એ સૌથી તાજો ઉદાહરણ છે, તાજો દાખલો છે. તો પછી 2002ની મતદાર યાદીનો આગ્રહ ચૂંટણી આયોગ શા માટે રાખી રહ્યું છે એ સમજાતું નથી. જો તમે તમારું નામ 2002ની યાદીમાં હોય તો તમારે પુરાવા નથી આપવાના, પણ જો 2002ની યાદીમાં નામ ના હોય, 1987 પછી તમે જન્મ્યા હો, 1984 પહેલા જન્મ્યા હો તો વિવિધ ખરું કામ પુખ્ત વયના થયેલા છે એ કોઈ મતદાન કરવામાંથી વંચિત ના થાય એ જોવાની કામગીરી ચૂંટણી આયોગની હતી. ચૂંટણી આયોગે જાહેર કર્યું છે. ચૂંટણી આયોગના વોટર આઈડી કાર્ડ અથવા એમનો એપિક નંબર અથવા એમને ક્યાં મતદાર તરીકે નામ નોંધાયું સઘન સુધારણા એનું કામ કેવી રીતે શક્ય બને જ્યારે મતદાર તરીકે નામ એ નહીં થાય તો પછી બહુ ગંભીર પરિસ્થિતિ થશે અને એના આધારે ચૂંટણી પંચ આ દેશના ગૃહ મંત્રાલયને એવું કહેશે કે આ લોકો આ દેશના નાગરિક નથી, આ ઘૂસપેઠિયા છે, આ બહારથી આવેલા છે, એમને નાગરિક તરીકેના એમની પાસે કોઈ પુરાવા નથી, એટલે એમને દેશમાંથી હાંકી કાઢવા જોઈએ. તમને એ પણ યાદ હશે કે આ દેશના ગૃહમંત્રીએ એમ પણ જાહેર કર્યું છે કે બધા રાજ્યોમાં ડિટેન્શન સેન્ટરો શરૂ કરવા જોઈએ. એટલે આખી પ્રક્રિયા જે છે ચૂંટણી આયોગની, ગૃહ મંત્રાલયની આ ડિટેન્શન સેન્ટરો શરૂ કરવાની સાથે એક એવા પ્રકારની ડિઝાઇન છે જે આવનારા દિવસોમાં તમને તમારી નાગરિકતાથી વંચિત કરી દેશે અને તમારું નામ ઘૂસપેઠિયા તરીકે જાહેર થઈ જશે. मेरा नाम भाविक राजा है. मैं सेंटर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स एंड सेक्युलरिज्म CPDRS संस्था का मेंबर हूँ. ये CPDRS संस्था को जस्टिस तारकुंडे, कुलदीप नायर जैसे महानुभावों ने बनाया था और वो अभी कार्यान्वित है, खास करके डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म के मामले में. अभी जो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन उसका केस अब तक बिहार में जो SIR हुआ उसका केस अब तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने ये SIR को यहाँ पे गुजरात से लेकर बहुत सारे स्टेट में ये लागू किया है. गुजरात में हम उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि SIR की वजह से सारे मतदार परेशान होंगे. 2002 का मतदार यादी की बात कर रहे हैं, लेकिन 2002 के मतदार यादी में सब बैठक भी अलग थी, डिलिमिटेशन के पहले का ये था, वो सब ढूंढना बहुत मुश्किल है. वो कोई मतलब ये चुनाव पंच ये नहीं कर रहा है, लेकिन उल्टा लोगों पे ये थोप रहा है कि आप अपना नाम ढूंढ कर दीजिए और अगर आपका नाम ना हो तो आपके माता पिता का नाम और ये सब ये करके दीजिए. तो ये जो लोगों का जो परेशानी है, इस परेशानी की वजह से हम लोग ये जो SIR जो है उसका हम विरोध करते हैं. इस विरोध के भाग रूप में हम लोगों ने चुनाव पंच का अपॉइंटमेंट भी मांगा था. हमने एक आवेदन पत्र भी तैयार किया है उनको देने के लिए, लेकिन उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया. तो हमने उसको ओपन लेटर बनाकर ये लोगों के बीच में पर्चे के हिसाब से उसको बांटा है और आने वाले दिनों में नागरिकों का हम सम्मेलन भी करेंगे
और बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग आगे करेंगे, लेकिन ये एसआईआर का विरोध हम करते हैं। लोगों को परेशान करना बंद करें। हम सर को बोल रहे हैं नो सर। उसका तो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने ही थोड़ा विंग्स काट दिए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई में उन्होंने कहा कि सभी हाई कोर्टों को निर्देश दिया है कि आप एसआईआर के केस जो राज्य कक्षा के हैं वो आप मत लीजिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट में तो केस चल ही रहा है, लेकिन साथ साथ सड़क पे भी उसका प्रतिकार होना बहुत ज़रूरी है। और इस ज़रूरत को महसूस करते हुए हम कोर्ट, मतलब जो बाकी सारे हमारे साथी हैं वो तो कोर्ट में जाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ ये सड़क पे हम लोग आंदोलन चालू रखेंगे। जिम्मेदार है वो क्लियर कट दिख रहा है। जो रिज़ल्ट आया है ये क्लियर कट सबको पता चल रहा है कि मैनिपुलेटेड रिज़ल्ट है, और मैनिपुलेशन के अलावा ये रिज़ल्ट हो ही नहीं सकता। इसलिए तो और ज़्यादा पुष्टि होती है कि एसआईआर जो है वो ज़्यादा खतरनाक है। वासिफ हुसैन, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद गुजरात। असल में ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भारत का चुटड़ी पंच इलेक्शन कमीशन चला रहा है, इस पर पहले सबको सवाल करना चाहिए। इसमें क्या तब्दीली आएगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जो गवर्नमेंट ने ठान लिया है वो उसको करने वाली है। ये भारत के नागरिकों को सोचना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या है। क्या इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि लोगों के मत देने के अधिकार को छीन ले? ये एसआईआर तो यही बता रहा है कि जो बिहार में हो चुका और हम उसको देख रहे हैं, इसने कई लाख लोगों के मत देने के अधिकार को छीन लिया। और सवाल ये भी उठता है इलेक्शन कमीशन पे कि क्या ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिस तरह वो कर रही है, क्या ये उसके परव्यू में आता भी है कि नहीं। तो जहाँ तक हम समझते हैं कि ये पूरा जो प्रोसेस जो इलेक्शन कमीशन करना चाहती है उसके दायरे में नहीं आता। इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि वो लोगों को मत देने का अधिकार दे, ये सुनिश्चित करे कि भारत का हर नागरिक अपने मत का प्रयोग करे। लेकिन इस एसआईआर के प्रोसेस ने हमको बिहार ने बताया कि कई लाख लोगों का मत देने का अधिकार, जो पहले वो मत दे चुके हैं, ऐसे लोगों का अधिकार छीन लिया। इसलिए पूरी प्रोसेस पे सवाल उठता है। तो जमात इस्लामी हिंद ये उस पूरी प्रोसेस का विरोध करती है, और सिर्फ जमात इस्लामी हिंद नहीं, जितने भी सिविल राइट ग्रुप है उस प्रोसेस का विरोध करते हैं। हम भी इसका विरोध कर रहे हैं। इस तरह का प्रोसेस हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्कों में नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, हम ये भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि चूँकि अभी प्रोसेस शुरू हो गया है, इसलिए तमाम नागरिकों को चाहिए इस प्रोसेस का हिस्सा बने और वो अपने फॉर्म भरें, बीएलओ तक पहुँचें और बीएलओ से फॉर्म हासिल करके भरें। दूसरा, हम गुजरात के नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि तमाम चीज़ वो इस मैदान में आए और वो बीएलओ के साथ बीएलए बन जाए। बूथ लेवल एजेंट बनने का अधिकार जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के कार्यकर्ता को होता है, लेकिन वो हर किसी के पास नहीं है। लेकिन नौजवान ये चाहें तो वो कर सकते हैं। बीएलओ के साथ बीएलए बने और हर बूथ पर ऐसी टीम बने 5-5 नौजवानों की, कि जो सुनिश्चित करे कि उनके मोहल्ले के, उनके सोसाइटी के तमाम लोग इसके अंदर शामिल हो जाए। जमात इस्लामी हिंद अपने प्लेटफॉर्म से कोशिश कर रही है। हम नागरिक सहायक केंद्र चलाते हैं, हमारे नागरिक सहायक केंद्र के दरवाजे खुले हुए हैं। वहाँ पर हम ये फॉर्म भरने में मदद कर रहे हैं और जहाँ जहाँ जमात की यूनिट्स है वहाँ पर भी कैंप लगाए जा रहे हैं। गली मोहल्ले में लोग बैठ रहे हैं, उसके हर ऑफिस पे काम चल रहा है कि लोगों को फॉर्म भरने पूरी मदद की जा रही है। अगर आज के बिहार के रिजल्ट को कैसे देखते हैं, असर एसआईआर का या फिर असर बीजेपी के विकास का? नहीं, ये जिस तरह की वोट चोरी के आरोप विपक्ष लगा रहा था, तो ये रिजल्ट ये बता रहा है कि ये असर एसआईआर का ही है और ये एसआईआर का पूरा प्रोसेस पूरे मुल्क में इसीलिए करना चाहते हैं। दूसरा, एसआईआर के प्रोसेस को जो हमारे नागरिकों को समझना चाहिए कि जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन मांग रहा है, उससे पता चल रहा है कि ये सिर्फ लोगों को वोट देने के लिए लाने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि जो बाद में जितना डॉक्यूमेंटेशन है, इसका मतलब ये है ये इलेक्शन कमीशन सिटीजनशिप पे लोगों के सवाल कर रहा है। तो भारत के जो संविधान का आर्टिकल 14 से लेकर 21 तक आप पढ़ेंगे तो ये संविधान का घोर उल्लंघन है। और इलेक्शन कमीशन कौन होता है डिसाइड करने वाला कि भारत का नागरिक कौन है कौन नहीं है। और ये दूसरी चीज़ इसमें इस प्रोसेस में ये भी समझनी चाहिए नागरिकों को कि आम तौर पर बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो गवर्नमेंट में होना चाहिए, कि उनको जो लगता है कि ये नागरिक नहीं है तो वो साबित करें, लेकिन पूरा बर्डन ऑफ प्रूफ नागरिकों पे डाल दिया गया है। तो दो चीज़ खास नागरिकों को समझना चाहिए कि बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर डाल दिया जाए और जिस तरह का डॉक्यूमेंटेशन मांगा जा रहा है, आज नहीं कुछ कल ये मुल्क जो क्रोनोलॉजी भी चल रहा है, हो सकता है कि पूरा डेटा वो एनआरसी में डाल दें और फिर आप देखते रह जाएँ। हैरान करवाना बंद करो।
SIR ક્યાંય નહીં ક્યારે નહીં SIR ક્યાંય નહીં ક્યારે નહીં SIR ના નામે મતદારોને હેરાન કરવાનું બંધ કરો મતદારોને હેરાન કરવાનું બંધ કરો SIR ક્યાંય નહીં ક્યારે નહીં SIR ક્યાંય નહીં ક્યારે નહીં SIR ના નામે મતદારોને હેરાન કરવાનું બંધ કરો મતદારોને હેરાન કરવાનું બંધ કરો SIR ક્યાંય નહીં ક્યારે નહીં નો SIR નો સર નો સર SIR ના નામે મતદારોને હેરાન કરવાનું બંધ કરો ઇન્કલાબ જિંદાબાદ મતદાર એકતા જિંદાબાદ SIR સામે લોક આંદોલન તેજ કરો SIR સામે લોક આંદોલન તેજ કરો SIR ના નામે મતદારોને હેરાન કરવાનું બંધ કરો ઇન્કલાબ જિંદાબાદ आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।